ये देखो, हम सब इस गोले पर कैसे चिपक गए हैं, इसका वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। ये जो 12,800 किलोमीटर डायमीटर वाला गोला, इस गोले ने स्थूल आकाश सागर यानी ग्रेविटॉन्स फील्ड में जगह ले ली है। कितनी जगह ली है? 12,800 किलोमीटर डायमीटर से इस गोले ने इस वायुमंडल का जो बेल्ट दिख रहा है हरे कलर का, इस वायुमंडल के बेल्ट में 140 किलोमीटर पकड़ो ज़्यादा से ज़्यादा, ये घनीभूत रूप ऐसा, क्योंकि वायु के पार्टिकल्स, ऑक्सीजन के परमाणु पृथ्वी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वो पृथ्वी के पृष्ठभाग पर, अरे ये बनाए किसने? चारों तरफ आइलैंड, चारों तरफ समुद्र, बीच में आइलैंड, उस पर रावण का राज्य है। तो सूर्य ने क्या किया? सूर्य की किरणें इस समुद्र सागर पर पड़ी और उसका बाष्पीभवन होके जो भी वायुमंडल बना है ऑक्सीजन का, उसका घेराव 150 किलोमीटर तक ऐसा ऊपर फैला है। उसके दाब में ये पृथ्वी है। दूसरा जो यहां से लेके यहां तक जो नीला कलर मिक्स दिखे है, ये है ग्रेविटॉन्स का फील्ड यानी स्थूल आकाश तत्व। इस अनंत आकाश सागर में हर जगह 3 आकाश तत्वों के 3 फील्ड मौजूद है। इनविजिबल प्रोटॉन्स यानी गॉड पार्टिकल का फील्ड, दूसरा इनविजिबल इलेक्ट्रॉन्स यानी गॉडेस पार्टिकल का फील्ड, और तीसरा इनविजिबल ग्रेविटॉन्स। तो ये डॉक पार्टिकल यानी रावण के पार्टिकल है। माना सूर्य अपनी चमत्कारी कारीगरी इस स्थूल आकाश तत्वों के पार्टिकल्स पर दिखाता है। तो आप यहां बैठे, ये पृथ्वी ने 12,800 किलोमीटर डायमीटर की जगह ले ली है। उसने क्या किया? वायुमंडल को फैला दिया चारों ओर, ऐसा 150-200 किलोमीटर तक फैल गया। और फिर ग्रेविटॉन फील्ड यानी स्थूल आकाश तत्वों के फील्ड, जो न्यूट्रॉन्स के नाम से इनविजिबल न्यूट्रॉन्स है, तो ये इन्होंने क्या किया? ये भी पृथ्वी के अंदर प्रवेश नहीं करते, लेकिन पृथ्वी के अंदर कौन प्रवेश करता है? मूल आकाश तत्व और सूक्ष्म आकाश तत्व का जो फील्ड है, गॉड पार्टिकल और गॉडेस पार्टिकल का, वो पृथ्वी के अंदर भी प्रवेश किया है उन्होंने, और पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जमा हो गया स्थूल आकाश तत्व का फील्ड यानी न्यूट्रॉन्स फील्ड, इनविजिबल न्यूट्रॉन्स फील्ड। उनकी ही यादगार में वस्तु के अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये स्थूल बन गए। ये स्थूल है, वस्तु के अंदर के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये स्थूल है, माना जड़ है। ये फोटोन के सहारे दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो 3 आकाश तत्वों के 3 फील्ड हर जगह मौजूद है अनंत आकाश सागर में, वो इनविजिबल फील्ड, प्रोटॉन फील्ड, इलेक्ट्रॉन फील्ड और न्यूट्रॉन फील्ड, इनविजिबल। तो यहां आप बैठे, अगर आपका वजन, आपके शरीर का वजन 60 केजी है, तो आपके बॉडी पर ये जो वायुमंडल का जो दाब है वो 24 किलो पड़ रहा है 60 किलो पर, और दूसरा स्थूल आकाश तत्व यानी ग्रेविटॉन्स फील्ड का दाब 60 में 26 पड़ रहा है। माना 100 में 60 किलो का दाब ग्रेविटॉन्स फील्ड का है, माना स्थूल आकाश तत्व का है, जो पृथ्वी के हाफ डायमीटर तक, माना 12,800 किलोमीटर डायमीटर है पृथ्वी का, और उसका हाफ माना यहां से इधर और यहां से इधर, तो ये फैला दिया ना, इधर फैला दिया और इधर 6,400 किलोमीटर फैला दिया ग्रेविटॉन फील्ड और वायु को।
वायुमंडल को। तो ये दोनों दाब हमारे शरीर पर, यहाँ बैठे हुए शरीर पर 100 केजी अगर वजन है तो उसमें 60 केजी ग्रेविटॉन फील्ड का दाब पड़ रहा है। ये ग्रेविटॉन फील्ड जो इसमें वायुमंडल में भी मिक्स है, और यहां से लेके 6400 किलोमीटर इधर पृथ्वी ने सेंटर से इधर इतना फैलाया और यहां से इतना फैलाया। ओके, तो ये जो डायमीटर रेडियस है पृथ्वी का, ये रेडियस ने इधर ग्रेविटॉन्स को फैलाया और उसका दाब पृथ्वी के पृष्ठभाग पर पड़ रहा है। उसकी वजह से पृथ्वी आकाश सागर में स्थिर है, माने इधर उधर जाती नहीं। तो ये दोनों आकाश तत्व के दाब में 100 केजी में 60 केजी प्रेशर स्थूल आकाश तत्व का, और ये जो ग्रीन बेल्ट है वो 100-200 किलोमीटर तक उसका दायरा है वायुमंडल का, ये प्रेशर पड़ रहा है 40 केजी आपके बॉडी पर, 100 किलो वाले बॉडी पर। तो अब जीरो कैसे बनाए? और बाकी जो मूल और सूक्ष्म आकाश तत्वों के जो फील्ड है, इनविजिबल प्रोटॉन्स और इनविजिबल इलेक्ट्रॉन्स फील्ड, उसके पार्टिकल पृथ्वी के अंदर भी प्रवेश किए हैं, और पृथ्वी के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उसको कलेक्ट करने का काम, ना एटॉमिक ग्रेविटेशनल फील्ड उस जमा रहे। पृथ्वी के एटम्स के ऊपर अपनी ग्रेविटी दिखा रहे। कौन दिखा रहे? इनविजिबल प्रोटॉन फील्ड, माना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पृथ्वी के अंदर भी प्रवेश किया है और उसके एटम के ऊपर अपनी ग्रेविटी दिखा रहा है। और दूसरा जो फील्ड है स्ट्रॉन्ग एंटी ग्रेविटी फोर्स, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, माना सूक्ष्म आकाश तत्वों का जो फील्ड है वो इस स्थूल पृथ्वी के स्थूल प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इर्द गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बैक, एंटी ग्रेविटी से बैक मार के रखना, न्यूक्लियस में गिरने न देना, यह स्ट्रॉन्ग एंटी ग्रेविटी फोर्स, यानी स्ट्रॉन्ग ये अपना इनविजिबल इलेक्ट्रॉन फील्ड। तो ये स्थूल इलेक्ट्रॉन्स को बाहर धकेल रहा है ताकि वस्तु बने। और स्थूल आकाश तत्व का प्रेशर स्थूल वस्तु के पृष्ठभाग पर पड़ता है, और उसके अंदर 99% जगह खाली होती है। इस गोले के अंदर 99% जगह खाली है। उस खाली स्पेस में ये दोनों आकाश तत्व के फील्ड प्रवेश किए। कौन से दोनों? मूल आकाश तत्व और सूक्ष्म आकाश तत्व। ये उनके एटम्स पर अपनी ग्रेविटी डाल रहा है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को बांध के किसने रखा है? उनको बांध के रखा है गॉड पार्टिकल फील्ड ने, मूल आकाश तत्व के फील्ड ने। और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर धकेल के किसने रखा है? गॉडेज पार्टिकल के फील्ड ने, यानी इनविजिबल इलेक्ट्रॉन्स के फील्ड ने। ये स्थूल इलेक्ट्रॉन्स को बाहर धकेल के रखा है, तभी ये वस्तु बनी। तो इस कंडीशन में आप हो, इसके ऊपर फंसे हो आप, 100 केजी वजन है तो माइनस किलो होना चाहिए। जैसे यहां पृथ्वी के बाहर किधर जाएंगे तो वजन 0 है, यहां 60 है। चंद्रमा पर है समझो 10 किलो 60 में, मंगल पर है 26 किलो और पृथ्वी पर 60 और खुले अंतरिक्ष में 0। इनमें से कौन सा वजन सही है? 0 किलो वजन सही है, जो यहां पृथ्वी पर होना चाहिए। तो ये दोनों वायुमंडल का दाब और स्थूल आकाश तत्व यानी ग्रेविटॉन्स फील्ड का दाब
पृथ्वी के पृष्ठभाग पर पड़ रहा है और उसके पृष्ठभाग पर हम बैठे हैं तो हमारे शरीर पर भी वो दाब पड़ रहा है, इसलिए हम आकाश में उड़ नहीं पा रहे। एंटी ग्रेविटी किस तत्व का गुण है? एंटी ग्रेविटी है सूक्ष्म आकाश तत्व का गुण धर्म। जैसे उसने एंटी ग्रेविटी लगा के वस्तु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको बाहर धकेल के को किसने रखा है? न्यूक्लियस में गिरने क्यों नहीं दे रहा है? कौन गिरने नहीं दे रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन्स के ऊपर चिपकने कौन नहीं दे रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को चिपकने का गुण होता है, फिर भी वो बाहर क्यों है? क्योंकि उसको एंटी ग्रेविटी फोर्स बाहर धकेल के रखा है, जो सूक्ष्म आकाश तत्व के रूप में हर जगह मौजूद है। बराबर। मूल और सूक्ष्म आकाश तत्व के अदृश्य परमाणु यानी एटम्स पृथ्वी के अंदर भी प्रवेश कर किए हुए हैं। आत्मा के निराकारी और आकारी देह पर मूल और सूक्ष्म आकाश तत्व का दाब पड़ रहा है, परंतु ग्रेविटी प्रूफ बने बिगर मूल और सूक्ष्म आकाश तत्व का दाब हमें महसूस नहीं होगा। वायु प्लस स्थूल आकाश तत्व ही दाब ही वायु प्लस स्थूल आकाश तत्व का दाब ही ग्रेविटी है। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। वाणी से परे माना ये जो वायुमंडल का दाब जो घुस रहा है शरीर में 60 में 24 किलो का, वो घुसने नहीं देना है। तो उसको बैक मारने के लिए एंटी ग्रेविटी वाले इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर में होने चाहिए। माना सूक्ष्म आकाश तत्व का सूक्ष्म आकाश तत्व के इनविजिबल इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर में होने चाहिए, जो हर जगह मौजूद है। लेकिन लेंगे कैसे? अपने आप को स्वयं प्रकाशमान आत्मा समझने से वो पार्टिकल्स ऑटोमेटिक आत्मा को चिपकते रहते हैं। पृथ्वी पृष्ठभाग से 160 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक चारों ओर वायुमंडल घनीभूत हुआ है, जिसका दाब 60 केजी में 24 केजी हमारे देह पर पड़ रहा है। स्थूल आकाश सागर में पृथ्वी ने जगह लेने से पृथ्वी पृष्ठभाग से ऊपर 12,800 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6,400 किलोमीटर तक स्थूल आकाश तत्व घनीभूत हुआ है, जो प्रेशर 60 केजी बॉडी पर 36 केजी पड़ रहा है। निराकार के गले का हार अर्थात 108 को मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति, और विष्णु के गले का हार अर्थात 9 लाख को जीव के अन्न से मुक्ति मिलती है। लेकिन 108 आत्माओं को जन्म मरण से मुक्ति, लायु मुक्ति के राही है। वो डेढ़ मुक्ति के राही लोली लंगड़ी बारात है। अभी सुनो एक बात, 2 हाथ की ताली नहीं बजाओ, 1 हाथ की ताली बजाओ। मुख के अंदर वायु और स्थूल आकाश तत्व के टकराव से ध्वनि रूपी ताली बज रही है। अगर वायु बंद हो जाता है, शरीर में घुसना वायु बंद हो जाता है, तो बोलना भी बंद हो जाएगा, खाना पीना भी, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण पेट में आग लगती है, भूख लगती है। जब वायु प्रूफ बन जाएंगे तो आग भी नहीं लगेगी, तो खाना पीना बंद, टट्टी पेशाब सोना भी बंद, जीते जी मर गए। कर्मातीत अवस्था अर्थात जीते जी मुर्दा। मृत्यु तो हो लेकिन शरीर न छूटे, इसको ही जीते जी मरना कहते हैं। समझा?
आलोक निरंजन। तो देखो अपनी हालत, आपके बॉडी पर कैसा प्रेशर पड़ रहा है। ये हरे रंग में वायुमंडल और नीले कलर से जो दिखाया है वो मिक्सिंग, वायुमंडल में भी मिक्स है वो बेल्ट, दोनों मिक्स है यहाँ से और यहाँ तक वायुमंडल है। तो ये दोनों दाब आपके बॉडी पर 60 किलो में 36 किलो ग्रेविटॉन्स फील्ड का दाब और 24 किलो वायुमंडल का दाब पड़ रहा है। इसमें आप फंस गए हो। ओके।